गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम PA2 का सिलेबस कर रहे हैं, तो आज PA2 के सिलेबस में से ही हम चैप्टर नंबर 6 व्याकरण बुक से संज्ञा के विकार के बारे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है संज्ञा के विकार, यानी जो संज्ञा के विकार, विकार मतलब परिवर्तन। तो हम इस पार्ट पे जानेंगे किस तरह से संज्ञा शब्द खुद को परिवर्तन करते हैं, मतलब खुद खुद का रूप बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया, संज्ञा शब्दों में प्रसंग के अनुसार परिवर्तन होते हैं या उनका रूप बदल जाता है। जैसे लड़का शब्द कभी लड़के, कभी लड़कों ने आदि में बदल जाता है। रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि रूप बदलने या परिवर्तन के कारण संज्ञा शब्दों को हम विकारी शब्द भी कहते हैं, विकारी शब्द भी कहते हैं। तो विकारी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन होता हो। तो संज्ञा शब्दों को हम विकारी शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें परिवर्तन हो जाता है, ये बदल जाते हैं। जैसे एक लड़का को हम लड़का कहेंगे, एक से अधिक को हम लड़के या लड़कों कहेंगे। तो वो लड़का ही शब्द है जो बदल रहा है। तो संज्ञा में ये परिवर्तन लाने वाले शब्दों को विकारी तत्व कहते हैं। और संज्ञा शब्दों में विकार 3 कारणों से होता है। क्या क्या? पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। अब लिंग के बारे में देखिए, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, पहाड़ पर, पर्वत पर रस्सी के द्वारा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास ही में उनके शिक्षक और शिक्षिका खड़े हैं। चलिए हम देखते हैं क्या हो रहा है। ऊपर दिए गए चित्र में लड़का लड़की पहाड़ चढ़ रहे हैं और शिक्षक शिक्षिका उनकी मदद कर रहे हैं। तो इस वाक्य में लड़का और शिक्षक पुरुष जाति से जुड़े संज्ञा शब्द हैं और लड़की तथा शिक्षिका स्त्री जाति के संज्ञा शब्द हैं। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो शिक्षक और लड़का है यह पुरुष जाति है, यानी कि पुल्लिंग है, और शिक्षिका और जो लड़की है वे स्त्रीलिंग है। अब शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये लिंग की परिभाषा है कि शब्द का जो रूप हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे मैंने जितना तक पढ़ाया उसको घर में अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।